नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हमारा पाठ 10 चल रहा था और जो कि हम पूरा कर चुके हैं। पाठ 10 है हमारा व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पाठ को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और मूल्य प्रश्न और इसका अभ्यास भी हम पूरा कर चुके हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं पाठ 11 है, जो कि कविता है। कविता का नाम है खड़ा हिमालय और इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कौन है इस कविता के कवि? सोहनलाल द्विवेदी। तो इस कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के उदाहरण द्वारा जीवन में अटल, निडर एवं अडिग बनने का संदेश दिया है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार हिमालय हर मुसीबतों को झेलकर, हर कठिनाइयों का सामना करके अपने उसी स्थान पर अडिग रहता है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं हिलता, वही स्थिर रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी मुसीबत आए, सारी मुसीबतों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। अर्थात मनुष्य के जीवन में कितनी भी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आए, चाहे कोई डराए, चाहे किसी काम से उसे डर लगे, किसी भी प्रकार से उसे डरना नहीं चाहिए और अपने जीवन में निरंतर सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, हिमालय की तरह। जिस प्रकार हिमालय आंधी, पानी, तूफान आदि सभी स्थितियों को झेलकर वही अडिग रहता है, तो इसी प्रकार हिमालय का उदाहरण देकर के कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को संबोधित किया है कि हर मुसीबत का सामना करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कठिनाई से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता के माध्यम से। तो देखिए, अब हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। देखिए, खड़ा हिमालय एक जगह पर खड़ा हुआ हमें क्या बता रहा है, हमें क्या सीख दे रहा है कि आंधी व पानी से, वर्षा व आंधी से, कितनी तेज़ी से तूफान आए, आंधी आए या कितनी भी भारी जोर की वर्षा हो, तो जिस प्रकार हिमालय उसी जगह पर अडिग रहता है, ठीक है, हमें भी उसी प्रकार, कहते खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। हमारे ऊपर किसी प्रकार की भी मुसीबत आए, किसी प्रकार का भी संकट आए, हमें हर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने अपने लक्ष्य पर तक पहुंचने के लिए अडिग रहना चाहिए। हमें बाधाओं से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, अर्थात हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त करनी चाहिए, सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अविचल का अर्थ है कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब अडिग रहना। अविचल मतलब अडिग रहना, हमें डिगना नहीं चाहिए संकट में, तो मुसीबत। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय तेज़ आंधी और बरसात को सहन करते हुए अपने जगह पर स्थिर रहता है, वहीं खड़ा रहता है, अडिग रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने हर मुसीबतों का सामना करते हुए उनसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए मुसीबतों से। समझ आया बच्चों पैराग्राफ? देखिए अगला है, डिगो न अपने पद से तो फिर तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो बच्चों देखिए, डिगो का मतलब है डगमगाना, हिलना, और नभ मीन्स आकाश। ये लाल इंक में जो लिखे हुए ना, इनके अर्थ है, नभ का अर्थ आकाश, डिगो का मतलब है डगमगाना। तो देखिए इसमें कवि कहते हैं कि डिगो न अपने पद से तो फिर तुम भी सब कुछ पा सकते हो, कि यदि मुसीबतों का सामना करते हुए तुम निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, तो अर्थात मुसीबत से घबरा कर भी अपने पद से नहीं हिलोगे,
अपने रास्ते से नहीं हिलोगे, नहीं डिगोगे, अर्थात अपने रास्ते से पीछे नहीं हटोगे, तो तुम भी संसार में अपना नाम कमा सकते हो, तुम भी संसार में अपना नाम प्रसिद्ध कर सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जिस प्रकार इतनी ऊंचाई पर आकाश के तारे हैं, तो उसी प्रकार आप भी संसार में अपना नाम कमा करके इस संसार में प्रसिद्ध हो सकते हो। अर्थात अपने अच्छे कार्यों से या मेहनत से, हिम्मत से, मुट्ठी मुसीबतों से न डर करके, हर मुसीबत का सामना करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच करके इस संसार में अपना नाम ऊंचा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे समझ में दूसरे वाला भी। ओके, अगला चलिए। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो देखिए बच्चों, पथ मीन्स रास्ता, पथ का अर्थ रास्ता। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य मुसीबतों का सामना करते हुए अपने पथ पर अचल रहा, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने उसी प्रकार से मेहनत की, हिम्मत दिखाई, हिम्मत से अपने लक्ष्य पर पहुंचा, चाहे उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं आई, लाख मुसीबत क्यों नहीं आई, सबका सामना करते हुए जो अपने पथ पर अडिग रहा, अचल रहा, अपने रास्ते से नहीं हटा, अर्थात जो उसने काम करने के लिए अपने मन में ठाना है, सब मुसीबतों का सामना करते हुए उस काम को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता ही रहा, तो उसी आदमी को इस संसार में जीने पर भी और मरने पर भी, मरने के बाद भी सफलता मिली है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जिस प्रकार अब मनुष्य अपने अच्छे कार्यों से कार्य करके और मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद भी वह अमर रहता है, उसको मरने के बाद भी हम लोग याद करते हैं, अर्थात इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है। तो उसको कहते हैं मरकर भी उस आदमी को सफलता मिली है। जीकर तो सफलता प्राप्त करता ही है, मरने के बाद भी उसको सब लोग याद करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इतिहास में उन लोगों का नाम हम पढ़ते हैं जो अच्छे कार्य करके अपने संसार में अपना नाम फेमस प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। जितने भी बाधाएं आई उन सब से है लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार हिमालय के ऊपर कितनी भी बाधाएं आई, जितनी भी बाधाएं आई, उन सभी बाधाओं का सामना करते हुए हिमालय जो है अपनी जगह पर लड़ा, मतलब उनका सामना करते हुए उन बाधाओं से लड़कर हिमालय अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा है। हिमालय ने अपना रास्ता जगह नहीं छोड़ी है, वहीं पर अडिग खड़ा है। इसीलिए तो इस संसार में हिमालय को सबसे बड़ा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका मतलब है कि जिस प्रकार हिमालय के ऊपर कितनी भी बाधाएं आई, सही भी बाधाओं का सामना करते हुए हिमालय वहीं अडिग खड़ा रहा। ठीक है, और अपने रास्ते पर अडिग खड़ा रहा, बिल्कुल भी घबरा कर के पीछे नहीं हटा। तो इसीलिए तो संसार में हिमालय को सबसे बड़ा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये था हमारा पाठ 11 सॉरी। तो सभी बच्चे इस पाठ की रीडिंग करेंगे और इसका सरलार जो है इसके बारे में समझेंगे, और मैं कल आपसे सुनूंगी और फिर मैं इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।